हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसबीआई के बेस्ट एसआईपी प्लान के बारे में। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर एसआईपी करना स्टार्ट करना चाहते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को एसबीआई का बेस्ट एसआईपी प्लान बताने वाला हूँ, जहाँ पर आप लोग 1000 रुपये से एसआईपी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है एसबीआई का जो आप लोगों को 39.88% का रिटर्न दे रहा है। और दोस्तों अगर आप लोग इस फंड में अपने पैसे यहाँ पर 4,80,000 रुपये जमा करते हैं तो टोटल आपको जो रुपए मिलेंगे ना वो 97.38 करोड़ रुपए यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन कौन सा वो एसबीआई का बेस्ट एसआईपी प्लान और किस तरीके से आप लोगों को 4,80,000 रुपए इन्वेस्ट करके 97.38 करोड़ रुपए मिलेंगे, अगर आप लोग इसको पूरा डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक आपको देखना पड़ेगा। अगर आप लोग थोड़ा भी स्किप कर दोगे तो जो इसमें मैं आपको जानकारी दूंगा हो सकता है उस जानकारी को आप कंप्लीट ना लें और ऐसे ही अपने पैसे को वहां पर इन्वेस्ट कर दें और आपका टोटल की टोटल पैसा यहाँ पर लॉस में चले जाए। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप लोग जानिएगा कि किस तरीके से आप लोगों को इस तरीके का अमाउंट मिलता है। और दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं हर एक चीज आज के इस वीडियो में। चलो दोस्तों मैं आप सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पूरी की पूरी चीज समझा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका पैसा जो इन्वेस्टेड अमाउंट आपका होगा ना वो 4,80,000 होगा, ठीक है। जबकि इस पर जो टोटल रिटर्न मिलेंगे, एस्टिमेटेड रिटर्न जो इस पर मिलेंगे वो मिलेंगे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 97,38,84,876 रुपए का यहाँ पर आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। जबकि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट और टोटल रिटर्न को मिलाकर के आपके जो पैसे की टोटल वैल्यू बनेगी ना वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 97,38,64,876 रुपए मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल से समझाऊंगा, इसलिए अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया तो डेफिनेटली मैं आपको ये कह सकता हूं कि आप लोग अभी तो जिसमें इन्वेस्टमेंट करते थे उससे ये काफी बेटर प्लान होने वाला है आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों को मैं बता देता हूं वो किसमें किसमें इन्वेस्टमेंट करते थे अपना। एक तो बैंक में इन्वेस्टमेंट करते थे, दूसरा एफडी में इन्वेस्टमेंट करते थे और तीसरा आरडी में इन्वेस्टमेंट करते थे। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो जिनका पैसा घर में ही रखा रहता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं अगर बैंक में आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो तो बैंक में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% का ही रिटर्न देखने को मिलता है। जबकि बात कर लेते हैं एफडी में, बहुत ज्यादा एफडी में वैसे तो 4 से 5% ही रिटर्न देता है, लेकिन बहुत अच्छे अगर आप लोग एफडी कराओगे तो यहाँ पर 6 से 7% का ही रिटर्न देखने को मिलता है आपको, ठीक है। और दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अगर आप लोग पैसा अपने घर में रखते हो तो घर में पैसा रखने से क्या होता है, अपने पैसे की आप लोग वैल्यू क्या करते हो, लूज कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों हर एक साल में आप लोगों को पता होगा कि एवरी ईयर में यहाँ पर 6 से 7% का इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ रही है हर एक साल में। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर 14 से 15% का अगर रिटर्न नहीं लेते हैं तो दोस्तों आपका पैसा जो है वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। और आपका पैसा अगर आपके इसके बीच में रहता है तो वो अपनी वैल्यू को सिर्फ मेंटेन कर रहा है, आपका पैसा ग्रोथ नहीं कर रहा है। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा वो एसबीआई का बेस्ट एसआईपी प्लान है जिसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट करके इतना अच्छा अमाउंट यहां पर गेन कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं हर एक चीज के बारे में। लेकिन दोस्तों जिनको अभी एसआईपी के बारे में ही नहीं पता उनको मैं बता देता हूं दोस्तों एसआईपी होता क्या है, एसआईपी प्लान क्या होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं एसआईपी का जो मतलब होता है वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं व्यवस्थित निवेश योजना। क्या है, व्यवस्थित निवेश योजना के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि एसआईपी मतलब क्या होता है, होता क्या। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं सिंपल भाषा में समझा देता हूं। देखिए जो लोग गरीब लोग होते हैं या जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं लेकिन उनके पास में अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर नहीं बच पाता है, वो महीने के लास्ट में 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए ही बचा पाते हैं। और दोस्तों वो अपने फ्यूचर के लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप लोग हर महीने यहाँ पर हर मंथ अगर 1,000 रुपए हर मंथ आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर महीने में जितने साल के लिए आप लोग करना चाहें, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, तो उसके लिए क्या करना, हर महीने में आपको 5,000 रुपए बचाने हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करने हैं। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपको जो पैसा ग्रोथ होकर मिलेगा उसी को हम लोग एसआईपी कहते हैं। क्या है, हर महीने मतलब हर महीने में आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब यही होता है कि व्यवस्थित रूप से आप लोग निवेश करने की योजना को ही हम लोग क्या कहते हैं, एसआईपी कहते हैं। और आप लोग 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 500 रुपए हर महीने जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसआईपी कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बताने वाले हर एक चीज के बारे में, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में जो चीज बताने वाला हूं ना वो एसबीआई के म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन एसबीआई का कौन सा म्यूचुअल फंड है उसको भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम एसबीआई के बारे में जान लेते हैं कि एसबीआई के म्यूचुअल फंड पर हमें भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसकी रैंकिंग, इंडिया में इसकी रैंकिंग के बारे में बात करें टोटल एसेट मैनेजमेंट में तो इसकी रैंकिंग इंडिया में नंबर 1 पर है। इसलिए इस पर भरोसा लोग करते हैं, सबसे ज्यादा भरोसा एसबीआई पर ही करते हैं क्योंकि इसकी जो रैंकिंग वो नंबर 1 पर ये टोटल एसेट मैनेजमेंट में है और ये काफी भरोसेमंद और काफी अच्छा रिटर्न ये
इनका फंड देता भी है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब कितना पैसा इनके अंतर्गत क्या है मैनेज किया जाता है। तो वो कितना किया जाता है देखिएगा, 8,23,520 करोड़ रुपए यहाँ पर इसके द्वारा मैनेज किया जा रहा है, लोगों का रुपया यह है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी, ये कब से चल रही है। तो दोस्तों ये 29 जून 1987 से ये चल रही है। किससे चल रही है, 29 जून 1987 से ये चल रही है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने इसके बारे में एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में और एसबीआई के बारे में तो जान लिया। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट अभी ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपने यहाँ तक अभी तक आपने हमारा वीडियो देखा है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग अपने फ्यूचर के लिए अच्छे खासे प्लान ढूंढना चाहते हैं तो दोस्तों ये ओनली वन चैनल आप लोगों के लिए होने वाला है जो आप लोगों के लिए एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर के आता है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर एसआईपी का फंड भी लेकर के आता है और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के प्लान होंगे जो आप लोगों को इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करें, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को फ्यूचर में इससे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कौन सा वो एसबीआई का फंड है। तो दोस्तों ये है एसबीआई का वो फंड जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान IDCW, दोस्तों ये है एसबीआई का सबसे बेस्ट प्लान और ये है फंड। दोस्तों यहाँ पे देखिए इसने रिटर्न 3 साल में, पिछले 3 साल में इसने रिटर्न कितना दिया है, 39.88% का इसने रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में। अब दोस्तों देखते हैं इसकी ग्रोथ भी इस तरीके से हो रही है, कभी भी यहाँ पर डाउन नहीं गया है। अभी मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा कि कितने ईयर में कितना इसने प्रॉफिट दिया है। ये तो मैंने आपको सिर्फ 3 साल का ग्राफ दिखाया और मैंने आपको ये बताया कि एसबीआई का ये कौन सा फंड है। दोस्तों ये एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है। ठीक है, एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान IDCW। ठीक है दोस्तों, ये इस प्लान को हम लोग देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज के बारे में बताऊंगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं अगली स्लाइड पर और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अब आप लोगों को मैं यहाँ पर एवरी ईयर के हिसाब से भी दिखा देता हूँ। रिटर्न एंड रैंकिंग्स देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ इक्विटी कॉन्ट्रा में। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 साल का यहाँ पर कितना है, 30.1% का यहाँ पर रिटर्न दे रहा है। ठीक है, 30.1% का यहाँ पर रिटर्न दे रहा है 1 साल में। जबकि बात कर लेते 3 साल में, मैंने आपको दिखाया 39.88% का इसने रिटर्न दिया था और पिछले 5 सालों की बात करें तो इसने 23% का रिटर्न दिया था और ऑल टाइम में इसने 16.2% का यहाँ पर रिटर्न दिया है ऑल टाइम में। दोस्तों एक अच्छा खासा यहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया था अगर आप लोग एफडी, आरडी या बैंक में पैसे रखते हैं तो उससे अच्छा पैसा अगर आप लोग यहाँ पर रखते हैं तो आपको यहाँ पर पैसे के ग्रोथ होने के चांसेस आपके बहुत ही ज्यादा रहते हैं और बैंक और एफडी से आपको तो अच्छा खासा ही रिटर्न यहाँ पर मिलता है। ठीक है, और दोस्तों इसकी रैंकिंग यहाँ पर देखते हैं नंबर वन और यहाँ पर 5वीं रैंकिंग अभी चल रही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये कभी कभी अप्स और डाउन इसमें आते रहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा इसमें इसकी रैंकिंग कितनी है, इसकी रेटिंग के हिसाब से देखिएगा इसकी रेटिंग कितनी, 5 की रेटिंग है, 5 स्टार इसको मिले हुए हैं। दोस्तों इससे हमें ये पता चलता है कि ये कंपनी और ये म्यूचुअल फंड जो है काफी अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग मिनिमम एसआईपी जो स्टार्ट कर सकते हैं वो 500 रुपए से कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फंड साइज देख सकते हैं, इसका फंड साइज मतलब कितना है, इसका फंड साइज 14,607 करोड़ रुपए का इसका फंड साइज है। फंड साइज का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम लोगों के द्वारा यहाँ पर पैसा कितना इन्वेस्ट किया जा चुका है, वो 14,607 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा चुका है। तो दोस्तों क्या है, 14,607 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा चुका है। अगर आप लोग पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि मैं आपको ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बारे में बता रहा हूं, मतलब इसके बारे में बता रहा हूं। आपको इन्वेस्ट करना है या इन्वेस्ट नहीं करना है वो टोटल आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी मनी है। आप इसमें जब भी इन्वेस्ट करें तो उसको एक बार और भी चेक कर लें, कहीं से भी आप लोग चेक करके इसको इसमें तभी इन्वेस्ट करें। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं और इसके बारे में डिटेल में आपको देने वाला हूं, हर एक चीज डिटेल में आपको यहां पर दूंगा, जिससे कि आप लोगों को इसके बारे में कंप्लीट रूप से जानकारी मिल पाए। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग यहां पर 1,000 रुपये, देखिए मान लेते हैं यहां पर 1,000 रुपये हम लोग यहां पर हर महीने में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दोस्तों ये 1,000 रुपये का करेगा क्या, 1,000 रुपये का ये करेगा क्या, यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों हमारे या किसी और के जो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेगा उन पैसों को ये 85 कंपनियों में लिस्ट करेगा, मतलब इन्वेस्ट करेगा। किसमें, इसके होल्डिंग्स जो है ना, होल्डिंग्स का मतलब ये होता है कि ये पैसा हमारा पैसा हमसे लेगा और किन कंपनियों में ये इन्वेस्ट करेगा जहां से इसको प्रॉफिट आएगा और उस प्रॉफिट से अपने आप भी यहाँ पर प्रॉफिट रखेगा और हमें भी यहाँ पर प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है, यहाँ पर HDFC बैंक है, गेल इंडिया लिमिटेड है
और यहाँ पर कॉफोर्ग है, यहाँ पर दिल्लीवरी है, और यहाँ पर ICICI बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें यह पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करेगा जो हम लोग यहाँ पर पैसे इसको देंगे। ठीक है, टॉप 10 में देख सकते हैं, ये टॉप 10 में, और इसमें इस प्रकार की मतलब 85 कंपनियां हैं जिसमें यह अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो देख सकते हैं इसको इस तरीके से यहाँ पर ग्रोथ भी मिल रही है, यहाँ पर ग्रोथ भी देख सकते हैं, हर एक चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे कि इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.76% का यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो है इंक्लूसिव ऑफ GST। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं एग्जिट लोड इसका कितना है। एग्जिट लोड हम लोग को क्या पता है, जैसे कि हमने यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया, अगर आप लोग 1 साल के पहले ही यहाँ पर रिडीम करना चाहते हैं या अपना पैसा निकालना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 1% का यहाँ पर मतलब क्या देना पड़ेगा, एग्जिट लोड देना पड़ेगा, 1% का यहाँ पर जरूर देना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर टैक्स जो है ना एप्लीकेशन, तो यहाँ पर देखिएगा अगर आप लोग पैसा अपना 1 साल के अंदर यहाँ पर निकाल लेते हैं और आपको वहाँ पर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आपको यहाँ पर 15% का यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। 1 साल से पहले निकालेंगे तो यहाँ पर 15% का टैक्स भी आपको देना पड़ सकता है, और दोस्तों 1 साल के बाद में आप लोग निकालेंगे तो 10% का यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा, आप लोग अगर 1 साल में अपना 1 लाख रुपए यहाँ पर प्रॉफिट करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ चुका। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। अब दोस्तों मैं आपको कैलकुलेटर से यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, किस तरीके से पैसा यहाँ पर कंपाउंड होता है और किस तरीके से आप लोगों को पैसा कंपाउंड होकर मिलेगा। दोस्तों हमने SBI मतलब क्या है SIP का ही कैलकुलेटर यहाँ पर खोला हुआ था, और मंथली हम लोग 1000 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर मैंने आपको दिखाया था कि 16.2% का ये रिटर्न दे रहा है, अगर मान लेते हैं हमें 16% का ही ये रिटर्न देगा, तो अगर हम 40 साल के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बहुत सारे मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि 40 साल क्यों, 40 साल तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, यहाँ पर आप लोग 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जितने साल के लिए चाहो उतने साल के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने लिए यूज नहीं करना चाहते, अपने आने वाली फैमिली और अपने आने वाली जनरेशन के लिए आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दोस्तों आप लोग इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पर होगा 4,80,000 रुपये। रिटर्न एक मतलब क्या होगा, एस्टिमेटेड रिटर्न आपका होगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 4,32,90,149 रुपये आपका एस्टिमेटेड रिटर्न होगा, और टोटल जो वैल्यू इसकी होगी, टोटल वैल्यू इसकी होगी 4,37,70,149 रुपये आपको टोटल मिलेंगे। ठीक है, कितने रुपए लगा करके, सिर्फ 4,80,000 रुपये ही लगा करके। ठीक है, अब दोस्तों हमने ये तो आपको दिखाया हमने 40 साल का, और हमने यहाँ पर इसका रिटर्न जो लिया है वो सिर्फ और सिर्फ 16% का लिया है, और SIP हमने यहाँ पर 1,000 रुपये से स्टार्ट की, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी फाइनल वैल्यू इसकी निकल करके आएगी। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि यहीं पर हम लोग टाइम पीरियड तो ये सेम रखते हैं, और यहाँ पर हम लोग बढ़ा लेते हैं किसको, यहाँ पर रिटर्न को हम लोग बढ़ा लेते हैं। देखिए रिटर्न हमने यहाँ पर वही सेम टू सेम वही चीज़ है, मंथली इन्वेस्टमेंट हमारा 1,000 रुपये ही है, और यहाँ पर रिटर्न हमने 16% को बढ़ा करके 25% का कर दिया, क्योंकि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर आप लोगों को कितने % का देखने को मिला था, 39% का, और आप लोगों को यहाँ पर कितने % का मतलब रिटर्न देखने को मिला था, आप लोगों को मैंने अभी एक एक चीज़ दिखाई थी ना। अब दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि 25% का हमने यहाँ पर रिटर्न लिया है, और यहाँ पर 40 साल के लिए अगर हम पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों देखिएगा आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जो होगा वो 4,80,000 रुपये होगा, और आप लोग यहाँ पे एस्टिमेटेड आपका मतलब क्या होगा, रेवेन्यू मतलब एस्टिमेटेड रिटर्न्स आपके कितने होंगे वो देखिएगा 97,38,84,876 रुपये होगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये होता है कंपाउंडिंग का जादू। दोस्तों ये होता है कंपाउंडिंग की वजह से इतना पैसा आपका ग्रोथ कैसे करता है, आप लोग देख सकते हैं 4,80,000 रुपये सिर्फ इन्वेस्टमेंट किए आपने, और यहाँ पर देखिए 4,80,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए, और यहाँ पर 97,38,84,876 रुपये आपको इस पर रिटर्न मिल रहा है, और टोटल रुपए आपको जो मिलेंगे ना 40 साल के बाद में वो 97,38,64,876 रुपये आपको मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ 4,80,000 रुपये आप लोग इन्वेस्ट करेंगे, वो भी आपको वन टाइम में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, 1,000 रुपये मंथली आप लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का आप लोगों के पास फाइनल वैल्यू देखने को मिलेगी। अब दोस्तों मैंने आपको ये सारी चीज़ें दिखाई ही दी हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने ये हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, यहाँ पर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और यहाँ पर शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास में, और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जो डाउट बचा है वो भी लिख दीजिएगा। बहुत सारे लोगों का डाउट तो ये होगा कि 40 साल के लिए सर आपने क्यों बताया, 5 साल 10 साल 15 साल के लिए क्यों नहीं बताया। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग वहाँ पर जाइएगा
ग्रो के कैलकुलेटर पर वहां पर जाकर के यहाँ पर आप लोग अपना रिटर्न डालिएगा, वहां से चेक कर सकते हैं आप लोगों को 5 साल का भी कितना रिटर्न मिलेगा, 6 साल के लिए कितना भी रिटर्न मिलेगा, हर एक साल के लिए आप लोग वहां पर चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर लेकिन आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो भी डाउट आपका आप बचा है इस मतलब कॉन्ट्रा फंड को लेकर के, और इस वीडियो में आपने जो भी आपका डाउट इसमें बचा है, तो आप लोग यहाँ पर लिंक आपको कमेंट बॉक्स मिल जाएगी, वहां पर आप लोग बेझिझक यहाँ पर कोई भी अपना सवाल लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो आप अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।